आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। चलिए बिग 3 वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस बिग 1 ही रह गया। हाँ, वही इंडिया की ही बात। अच्छा, ये इंडिया इतना पैसा लेके क्यों जा रहा है? क्या हु रूल्स द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप? ये ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप में पैसा आता कैसे? नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान? बिग 3 अगर हम समझते हैं कि इस वक्त बिग 3 एग्जिस्ट करता है, तो भाई साहब मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग 3 एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग 1 नाउ, देयर इज नो बिग 3। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान स्पोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईसीसी ने अभी 2 दिन पहले ही 2024-2017 तक का रेवेन्यू मॉडल डिस्क्लोज किया है, यानी कि जो भी पैसे कमाएगा आईसीसी मेंस या वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी से इन 4 सालों में उनमें से कितने पैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट बोर्ड में बांटे जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शेयर में से भारत को मिलेगा 3.5% शेयर, यानी कि आईसीसी कमाएगा टोटल 600 मिलियन $, भारत को मिलेगा 230 $, जो कि पिछले से 35% ज्यादा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आईसीसी के टोटल रेवेन्यू में 75% हिस्सा भारत का है, यानी कि भारत अगर आज से क्रिकेट खेलना बंद कर दे तो आईसीसी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और पूरी दुनिया में कहीं भी और क्रिकेट नहीं होगी। लेकिन इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी काफी कम हिस्सा लेता है। भारत के आसपास कोई भी बोर्ड नहीं है। इंग्लैंड नंबर 2 पर है, जिससे करीब $7 मिलियन दिए जाएंगे, यानी कि कितना बड़ा गैप है भारत और बाकी बोर्ड के पास। जब से ये खबर आई है तब से पाकिस्तानी मीडिया बहुत। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी। भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। आपको पता है बिग 3 का तसव्वुर जो है वो आपको पता है माजी का हिस्सा बन गया है और अब सिर्फ बिग 1 होगा, और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसमें आईसीसी की सालाना कमाई जो कि $600 मिलियन में से 38.5% जो हिस्सा है वो इंडिया को देने की तजवीज़ पेश की गई है। इंग्लैंड को $41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को $37.53 मिलियन और पाकिस्तान को $34.51 मिलियन देने की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश को सालाना आमदनी से 5% भी नहीं मिलेगा। जरा हैरानी है हम इसमें, भारत का शेयर 1/3 से भी ज़्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज़्यादा है ये शेयर, तो क्या ये मुतवक्के था? बस ये एक चीज़ जो सही से हजम शायद कह सकते हैं हजम नहीं होती है, वो ये है कि जो ऑलरेडी जो इतने अमीर बोर्ड्स हैं, जो रिचेस्ट बोर्ड्स हैं गेम में, वो इस मॉडल में और अमीर होंगे और रिच होंगे और पैसे आएंगे उनके पास, और जो पैसे दूसरे बोर्ड्स के लिए वो कम होंगे। तो एक्सपेक्टेड था, मगर प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट थिंग फॉर द गेम। अच्छा उस्मान, ये भी बताएं कि नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फ़रोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान्स? क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या समझते हैं आप? जी ज़रूर इम्पैक्ट तो होगा। ग्रोथ जो गेम की होती है वो हमेशा क्रिकेट कहता है कि हम ग्लोबल गेम है, हम ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें ऐसे तो 15 मुल्क हैं, शायद 15, 16, 17 मुल्क हैं जो सीरियसली गेम को खेलते हैं। उन 15-16 में से भी 9-10 मुल्क हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, थोड़ा बहुत प्लेयर्स हैं, पूल है, टैलेंट पूल है, जो एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकें, जो आप कह सकें कि वर्ल्ड कप्स के लेटर स्टेजेस में पहुंच सकें। बहुत ही कम टीम है, तो वैसे ही क्रिकेट की कभी ग्रोथ हुई तो नहीं है सही मानो। ये इंडिया का पैसा आता कहां से है? ये बीसीसीआई पैसा कहां से लेकर आ रहा है? क्या किसी नथु राम को बोल रहा है, या जेशा किसी को फोन करके बोलता है पैसा डाल दो, या रॉजर विनी किसी को बोलता है? इंडस्ट्रीज। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी इतने $ट्रिलियन की ऑलरेडी हो जाए, यू आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, देन यू सी कि आपकी इंडस्ट्रीज उसके अंदर क्या इंडक्ट करती हैं वो पैसा, क्योंकि इंडस्ट्रीज प्लेज अ बिग रोल इन दिस। लेकिन क्या बिग 3 एग्जिस्ट करता है क्रिकेट के अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले हमने सुना था कि बिग 3 ही बिग 3 है, बिग 3 के अलावा क्रिकेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप वापस आके देखते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी आप लोग के सामने होगा। प्रीवियस मॉडल वो है जो कि बिग 3 से मॉडल पहले था, और इंटरेस्टिंगली अगर पाकिस्तान से सुन रहे हैं तो ये बिग 3 उसी जमाने में अग्री हुआ था जब जका जो हमारे नजम सेठी साहब थे उनके जमाने में, फिर वो MOU साइन हुआ था, फिर बिग 3 की भी बड़ी बहस चली थी, फिर इवेंचुअली बिग 3 मान गया था, वो पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप सीरीज साइन हुई थी, फिर बाद में उन्होंने केस किया था, फिर वो केस हार चुके थे।
ये पूरा सफर हम गुजार के आ ही चुके हैं। लेकिन अगर आप चले जाते हैं जो बिग थ्री, अगर हम समझते हैं कि इस वक्त बिग थ्री एग्जिस्ट करता है, तो भाई साहब मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग थ्री एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग वन नाउ।